हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लाम और कुरान को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे पेट्रियन और पेपाल पर सपोर्ट करना मत भूलिए। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस्लाम का और मुसलमानों का हमेशा से दावा रहा है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर बेसिकली दीन फितरत है, लेकिन इस्लाम में कुछ अहकामात ऐसे हैं जो ना सिर्फ फितरत के यानी नेचर के खिलाफ हैं, बल्कि नेचर पर सरासर जुल्म है। और उन्हीं जुल्मों में से एक जुल्म है हलाला। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हलाला पर वीडियो बनाइए, हलाला पर वीडियो बनाइए। मैं छोटी सी आपको बात बताऊंगा हलाला के हवाले से, फिर और इसके असरात एक अज़दवाजी ज़िंदगी पर यानी शादीशुदा ज़िंदगी पर, हस्बैंड और वाइफ पर क्या पड़ते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सोशल मीडिया साइट्स पर इसको शेयर करना मत भूलिए। मदीने में आकर मदीने के यहूदियों को खुश करने के लिए मोहम्मद ने उनकी शरीयत के बहुत सारे अहकामात को इस्लाम का हिस्सा बना लिया था। हलाला भी उनमें से एक है। यहूदी शरीयत के मुताबिक तलाक हो जाए तो मर्द अपनी एक्स वाइफ से दोबारा उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और से शादी करके तलाक ना ले ले। हलाला कोई फिक्का की बहस नहीं है, बल्कि हलाला बिल्कुल कुरानी हुक्म है। सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 230, इसका तर्जमा कुछ ऐसे है। फिर अगर उसने तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो उसके बाद वो उसके लिए हलाल ना होगी जब तक कि वो किसी और शौहर के साथ निकाह कर ले। फिर अगर वो दूसरा शौहर भी तलाक दे दे तो अब इन दोनों यानी पहले शौहर और उस औरत पर कोई गुनाह ना होगा अगर वो दोबारा पलट जाएं या रिश्ता अज़दवाजियत में मुंसलिक हो जाएं। इसलिए हलाले का किसी फिक्का ने इनकार नहीं किया। वाहिद फिक्का की बहस यह है कि फिक्का हनफी वालों ने कहा है कि औरत जानबूझकर दूसरे मर्द से तलाक की नीयत से शादी कर सकती है, जबकि दूसरे फिक्के वाले इसे नहीं मानते। हालांकि जहां तक कुरानी हलाले की बात है तो सब मुसलमान इसे जूं का तूं तस्लीम करते हैं। मुसलमान एरियाज में और मुस्लिम मुल्कों में बाकायदा हलाला सेंटर भी होते हैं, जहां मौलवी जो है वो हलाले के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। वो अलग बात है कि मुसलमानों में मौलवियों की अक्सरियत खुद हरामी होती है। कुछ चीजें होती हैं जिनके मुतालिक आपके अंदर की इंसानियत, आपकी अक्ल चीख चीख कर पुकारती है कि ये चीजें गलत हैं। जब मैं मुसलमान था तो उस वक्त अपोस्टेट्स की सजा, कत्ल का मसला सामने आया, तो हजार मुसलमान होने के बावजूद मेरे अंदर की मौजूद इंसानियत का एहतजाज इतना शदीद था कि मैं कभी भी इस मसले पर सेटिस्फाई नहीं हो सका। मेरे लिए अपोस्टेसी की सजा, कत्ल जो है वो नाकाबिले यकीन थी और नाकाबिले कबूल थी। यही सूरत हाल हलाला के मसले पर भी थी। हालांकि इन उन दिनों में मैं पक्का मुसलमान था, लेकिन फिर भी हलाला के इस्लामी हुक्म को कभी हजम नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए हलाला एक हरामी हुक्म था। ऐसा दूसरे मसाइल में नहीं था। और जो दूसरे मसाइल थे वो मजहब एक बहाने या दूसरे बहाने से किसी न किसी तरह हजम करने में मैं कामयाब हो गया था। ऐसे मॉडरेट मुस्लिम यकीनी तौर पर आज भी मौजूद हैं जो इस्लाम पर ईमान रखने के बावजूद अपोस्टेट के कत्ल पर डगमगा जाते हैं और उसे ला ताल्लुकी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। और मॉडरेट मुसलमानों में यकीनन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हलाला के मसले को भी जो है वो इस्लामी अहकामात जो है हलाला से रिलेटेड उनको पसे पुश डाल देते हैं, ये उनसे नजरें चुराने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर मौजूद इंसानियत आपको यकीनी तौर पर गाइड कर रही है कि हलाला एक इलॉजिकल है, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। मुसलमान हलाला के लिए दर्जनों बहाने घड़ेंगे, लेकिन आप हमेशा अपने अंदर की आवाज पर कान धरिए। आपके अंदर की आवाज कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगी।
सहाबा और मुसलमानों की ये हालत थी कि वो बांदी का रेप बिल जबर करते थे, जबरदस्ती रेप करते थे बांदियों का, सेक्स स्लेव्स का। फिर जब दिल भर जाता था तो उसे अपनी किसी गुलाम से जो है उसकी शादी कर देते थे। लेकिन अगर फिर से वो उससे सेक्स करवाने का दिल करता था तो बांदी की जो खानदानी जिंदगी है उसे तबाह करते हुए उसके वो शौहर गुलाम से वो उसे वापस लेकर दोबारा उसका रेप किया जाता था बिलजबर। सही बुखारी की एक हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया, कुरानी आयत जो सूरह निसा में है, वमा मलकैत ईमानकुम, इसका मतलब ये है कि अगर किसी लौंडी के उसके गुलाम के निकाह में हो, अगर कोई लौंडी किसी गुलाम के निकाह में हो तो उसको गुलाम से छीन कर दोबारा अपनी बीवी बनाया जा सकता है, उसके साथ सेक्स किया जा सकता है। ये है दीन फितरत। एक तरफ आजाद मर्द और औरत जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोबारा अपनी जिंदगी इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां हलाले के जरिए उनका रास्ता बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक मजलूम बांदी जो कि खानदानी जिंदगी चाहती है, लेकिन उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसकी खानदानी जिंदगी तबाह करते हुए उसके साथ हलाला किया जा रहा है, उसको दोबारा सेक्स करने पर मजबूर किया जा रहा है। हलाला की वजह से पैदा होने वाले बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है कि अगर बच्चे हों तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। हलाला की शर्त रखकर इस्लाम ने न सिर्फ मियाँ बीवी पर जुल्म किया है, बल्कि इससे ज्यादा जुल्म इस्लाम ने उनके बच्चों पर कर डाला है। और हरामी बच्चों की तरह फिर वो सिर्फ और सिर्फ बाप के पास रह सकते हैं, यानी बच्चों को माँ से अलग कर दिया गया है। अगर माँ तलाक के बाद दूसरी शादी करना चाहे तो उसे इस्लाम के मुताबिक तमाम बच्चों को माँ से अलहदा कर दिया जाएगा और वह एक्स हस्बैंड को दे दिए जाएंगे। हलाला की वजह से बच्चों का माँ से छिनना और माँ से बच्चों का छिनना इस हलाले का सबसे बड़ा फसाद है। फिर दूसरी बात यह है कि सिर्फ औरत को ही हलाला के प्रोसेस से क्यों गुजरना पड़ता है। एक बार फिर औरत को ही हलाला का सारा बोझ उठाना पड़ता है, वही बदनाम हो रही होती है, वही किसी दूसरे मर्द के रहमो करम की मोहताज होती है। फिर तलाक और इद्दत की प्रोसेस से भी सिर्फ औरत को ही गुजरना पड़ता है, जहां ना उसका निकाह एक्स हस्बैंड को उसकी कंपनी देता है और ना ही उसकी सेक्स की ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, ना ही उसे इजाजत होती है कि किसी दूसरे मर्द से मिलकर अपनी फिजिकल नीड्स को, नेचुरल नीड्स को पूरा कर सके। यहाँ ये याद रहे कि हलाला होने का तयन पहले ही मेंसेस के वक्त पता चल चुका होता है। इस्लाम में बांदी औरत की इद्दत जो है उसके लिए फकत सिर्फ एक मेंसेस है, लेकिन आजाद औरत पर इस्लाम ने मजीद जुल्म किया है, उसको 3 माह की तवील इद्दत गुजारनी पड़ती है। फिर वज़े हमल यानी प्रेगनेंसी वाजे होने तक 8 महीने इंतजार भी करना पड़ता है, जो और जुल्म है और बेफायदा पाबंदी है। साइंस ने इस्लाम को गलत साबित कर दिया है। प्रेगनेंसी के बच्चे को नए शौहर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचता है। फिर अगला जुल्म जो है, बगैर अटैचमेंट के दूसरे शौहर के साथ जिंदगी गुजारने पर जबरन जबरदस्ती मजबूर करना, ये औरत पर एक सरासर जुल्म है। फिका हनफी तो फिर थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाता है और औरत को तलाक की नीयत से हलाला करने की इजाजत देता है, लेकिन बाकी फिका तो जुल्म की इंतहा को पहुंच गए हैं। उस औरत पर जुल्म करते हैं जो उसके ज़हनी रुझान के बरखिलाफ है, उसे दूसरे हस्बैंड के साथ रहने पर जबरदस्ती मजबूर करते हैं, हालांकि उस औरत को पहले शौहर से, फर्स्ट हस्बैंड से प्यार है और दूसरे शौहर से खुद को अटैच महसूस नहीं कर रही। इस ऐसी सूरत में ये दूसरी शादी सुख देने वाली नहीं बल्कि दुख देने वाली शादी में तब्दील हो जाती है। लेकिन मजहब में इतनी भी अकल नहीं कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर सके, एक्नॉलेज कर सके। फिर अगली बात यह है कि हलाला करने से शौहर बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो कैसे हल हो सकते हैं। मुसलमान जरा अकल करें और सोचें कि मियाँ बीवी में जो इख्तलाफात थे, डिफरेंसेस थे, जिनकी वजह से वो अलहदा हुए थे, वो हलाला करने से कैसे हल हो सकते हैं। और तो फिर हलाला को बीच में डालकर उनके मिलाप को और ज्यादा मुश्किल बनाकर हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चों की जिंदगियों को और डिफिकल्ट, मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है।
फिर दूसरी बात यह है कि जो औरत हलाला के प्रोसेस से गुजरती है वो बेचारी तो अपने फर्स्ट हस्बैंड की नजरों में गिर चुकी होती है। ना सिर्फ हस्बैंड की नजरों में गिर चुकी होती है बल्कि अगर बच्चे हैं तो उनकी नजरों में भी गिर चुकी होती है, क्योंकि उसे किसी दूसरे मर्द के पास रहकर वो आ रही होती है। इसलिए हलाले के बाद जब औरत अपने पहले शौहर के पास वापस आती है तो उनकी आपस में वो पहले वाली मोहब्बत पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि कोई दूसरा मर्द बीच में आ चुका होता है। इसलिए ये हलाला बहुत ही इलॉजिकल किस्म की चीज है, और हर सूरत में इसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही पैदा हो सकते हैं। कोई पॉजिटिविटी इसमें से कहीं भी नजर नहीं आती। फिर मुसलमान बहाना बनाते हैं हलाले की सजा को जस्टिफाई करने के लिए कि फिक्का सलफी जो है उसके मुताबिक तलाक का प्रोसेस में 3 माह लगते हैं, जो काफी हैं कि मियां बीवी सोच समझकर अपने डिफरेंसेस को हल कर सके। ह्यूमन नेचर के मुताबिक ये लाजमी नहीं है कि मियां बीवी में अगर नाराजगी है तो वो नाराजगी 3 माह में ही खत्म हो जाएगी। कभी कभार नाराजगी दूर होने में कई कई महीने और साल भी लग सकते हैं। सलफी इस्लाम के मुताबिक तलाक के 3 मेंसेस बीवी को मियां के साथ गुजारने हैं, जबकि देखा यह गया है कि हमारे माशरे में मियां और बीवी दोनों को ज्यादा अकल उस वक्त आती है जब वो कुछ अरसे एक दूसरे से अलग रहते हैं। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में भी जब ताल्लुकात खराब हो जाएं तो उनको ठीक करने का बेहतरीन तरीका यह होता है कि टेम्परेरली एक दूसरे से अलग हो जाएं। अलग होने पर अक्सर औरत को जो है वो अपने मैके की सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, तो उसे अपने घर की इंपॉर्टेंस का एहसास होता है, और शौहर को बीवी के बगैर घर संभालते हुए नानी याद आ जाती है। फिर हो सकता है कि जब मियां या बीवी बच्चों के बगैर कुछ अरसा रहें तो बच्चों की गैर मौजूदगी भी उनका दिमाग ठिकाने लगाने और उन अपनी गलती से बाज आने में हेल्पफुल होता है। लिहाजा 3 मेंसेस की मुद्दत, और वो भी शौहर के घर में, दोनों शराइत गैर मंतकी, गैर माकूल हैं और ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। इस्लाम बुनियादी तौर पर एक ऐसा मजहब है जो इंसानी फितरत की नफी करता है, उसके अगेंस्ट है। कोई एक भी ऐसी चीज इस रिलीजन में मौजूद नहीं है जिसे ह्यूमन नेचर हैप्पीली एक्सेप्ट कर सके। हैप्पीली से याद आया, हैप्पी रहें, इस्लाम छोड़ें, इंसान बने। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।